आज हम लोग डॉक्टर रंजीत सी सर का प्रैक्टिस सेट जो आ, आपके सामने है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और हम लोग आज पूरी तरीक़ा से 120 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, जैसे कि कहावत भी एक है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए प्रश्नों को जो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्या होंगे, रिजल्ट के करीब आएंगे। मतलब कि आपका रिजल्ट का संभावना उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में 1 to 5 में कंपटीशन तगड़ी है। अब तो पूरे भारत के नागरिक ही अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो समझ लीजिए कि आपको 1 to 5 में, क्योंकि एस्टेट में तो है ही नहीं है, बस बिहार वाले के पास एस्टेट है ना, 9, 10, 11, 12। लेकिन 1 to 5 में क्या होगा, अब जो है कट ऑफ वगैरह जो है अब इंक्रीज हो गया है। जो कट ऑफ आपको 70-80 तक जा सकता था, अब वह 90 प्लस जाने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि अब बाहरी राज्यों, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आपके 1 to 5 में अप्लाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो लोग आपसे टक्कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग भी अब जो है पढ़ाई और दुगनी रफ्तार से तेज़ कर दें, क्योंकि कंपटीशन आपके सामने काफ़ी तगड़ी होगी। तो अगर जॉब लेना है तो आपको डबल मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग डबल प्रैक्टिस सेट भी अब करेंगे। एक्चुअली आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल प्रैक्टिस सेट। एक तो आपका किरण पब्लिकेशन का हम लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ हम लोग अब हम करेंगे आपका डॉक्टर रंजीत सी का जो आईएएस हैं, उनके द्वारा जो है बुक्स जो है लॉन्च किया गया है 20 प्रैक्टिस सेट का, वो हम लोग करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू किया गया है दोस्तों। आपको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यह 2020 जो है यह लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो भारत का पहला राज्य जो है वह हमारा कौन बना, आप लोग बताएं कौन बना। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई 2020, उसको पूरे भारत में जो है लागू कर दिया गया और धीरे धीरे राज्यों में बिहार भी अब अपने आप को जो है लागू कर लिया, बिहार में भी। और उत्तराखंड एक सबसे प्रथम राज्य बना जो है एक्चुअली देखा जाए तो एनईपी 2020 जो है हमारा, ये प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को, जो बुनियादी शिक्षा है, जो गणित की शिक्षा है, जो बाल वाटिका, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बाल वाटिका का जो है अब कर दिया गया, ताकि बच्चे को जो है पहले जो था हमारा जो जो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था, उसमें 10+2+3 किया गया था। लेकिन इसमें जो है चेंजिंग कर दिया गया, 5+4+3 करके इस तरीक़ा से आपको कर दिया गया। लेकिन देखा जाए तो अब जो है जो एज रखा गया है बच्चे की शिक्षा का, वह अब 3 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, 3 से 6 ईयर्स। पहले 6 वर्ष से होता था, नहीं, कक्षा 1 में 6 साल होता था अब। लेकिन अब उसी को जो है नर्सरी को जो है बाल वाटिका नहीं, वाटिका 1, वाटिका 2 कर दिया गया। और इस तरीक़ा से बच्चे को 3 से 6 उम्र के साल के बच्चे अब 3 साल से ही अब विद्यालय में जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में या बाल वाटिका में अब उनका एडमिशन होगा और पढ़ाई करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिहार को भी देखना है। करेंट अफेयर्स वगैरह आपको मैं कह रहा हूँ ना, करेंट अफेयर्स भी आपको डेली जो है आप लोग पढ़ें, नहीं ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, जैसे भी पढ़ें आप करेंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को प्रहार कर कर उसको बंद करना, ख़त्म करना। नहीं प्रहार कर देता है, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए किया जाए। तो ख़त्म अभी बिहार में क्या हो रहा है वो आपको मालूम ही है, शराबबंदी है। क्या है, ख़त्म किया जा रहा है शराबबंदी। शराबबंदी जो है आपको मालूम है बिहार में 2015 के बाद से जो है बैन कर दिया गया, बिहार में पूर्ण तरीक़ा से शराबबंदी
बंद कर दिया गया नहीं, और इसके कई सारे कानून इस पर बने। उल्लंघन करने के खिलाफ जो है कई सारे बिहार पुलिस के द्वारा जो है वह बिहार पुलिस 2022 में जो है अपराध मुक्त बिहार की जो है परिकल्पना को जो है ये जो है क्या किया, प्रारंभ किया, साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार लाया, जो कि जितने भी गंभीर आपराधिक है या प्रवृत्ति के है जो शराबबंदी में संलिप्तता है जिनकी, उनको जो है उनके खिलाफ जो है प्रहार किया गया, कार्रवाई की जा रही है। तो इसीलिए ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से हमारा जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू जीडीपी की गणना करता है? देखिए जीडीपी की गणना कौन करता है ये आप लोग बताएं। जीडीपी की गणना जो हमारा है वह हमारा एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ नहीं, एनएसओ नेशनल नहीं स्टैटिस्टिक्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इस तरीक़ा से एनएसओ के द्वारा जो है यह हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है नहीं ये किया जाता है। क्या किया जाता है? गणना किया जाता है जीडीपी का गणना। ठीक है, जीडीपी का गणना किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ को द्वारा किया जाता है। चलिए यह जो है गणना का काम करती है जीडीपी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम जानते हैं 4 नंबर की तरफ चलते हैं। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका आईआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, या इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन होता है, या इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा? आईआईपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। आईआईपी का क्या होगा फुल फॉर्म? तो आईआईपी फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुंवरसी नहीं कुंवरसी नहीं कुंवर। तो कुंवारा से आप इनको याद रख सकते हैं। आप लोग कुंवारे होंगे, अभी शादी ब्याह नहीं किए होंगे, आप रोजगार की तलाश में होंगे कि जॉब लग जाएगा तो फिर बढ़िया सुंदर लड़की से ब्याह होगा हमारा, और दहेज वहेज तो लेंगे ही कस के आप लोग। तो इसलिए कुंवारा में कु मतलब कुंवरसी और आरा, आरा मतलब आरा से थे ये नहीं कुंवारा। देखिए कुंवारा आरा आ रहा है ना, तो ठीक उसी प्रकार कुंवरसी किस राज्य के जमींदार थे? तो यहाँ आरा तो नहीं दिया गया, लेकिन जमींदार वह जो थे वह जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, वह जमींदार थे। ठीक है, जगदीशपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तापक्रम 6 नंबर, विलोमता का अर्थ है। तापक्रम का विलोमता का क्या अर्थ है? तापक्रम, तो तापक्रम विलोमता का अर्थ है कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं या डिक्रीजमेंट, ऊंचाइयाँ नहीं या तो बढ़ती है नहीं या तो घटती है टेम्परेचर हमारा, या कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर होता है तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है तापक्रम। जब आप हाइट पे जाते हैं तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर आप जब हाइट पे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या फिर क्या रहता है एक तरीक़ा से कांस्टेंट रहता है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता है टेम्परेचर, इंक्रीजमेंट होता है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीजमेंट होने लगता है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए ये हमारा इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। देखिए एंशिएंट को भी आपको पढ़ना है, मिडाइवल को भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न पर करना है। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एकदम देख के लग रहा है कि लॉलीपॉप है एक तरीक़ा से। मगध शासक बिंबिसार। तो बिंबिसार का जो है चिकित्सक का मतलब होता है जो उनको उपचार किए थे। ठीक है, तो कौन थे? तो वह जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। शीलभद्र कौन थे? विजय सेन कौन थे? मनु कौन थे? ये आपको मालूम होगा, शीलभद्र। तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार का चिकित्सक जो है वह मगध साम्राज्य का शासक था बिंबिसार, और इसके चिकित्सक का नाम था जीवक। जीवक जो है बिंबिसार को नहीं उपचार किया था। ठीक है, और यह जो है जीवक ने जो है जीवक से और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का भी इसने जो है बुद्ध का नहीं भगवान बुद्ध का भी इन्होंने
क्या किया था? उपचार किया था। तो भगवान बुद्ध का भी उपचार किसने किया? जीवक ने ही किया। मगध नरेश नहीं, बिंबिसार का भी चिकित्सक कौन था? जीवक था। तो जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। जीवक को जो है बिंबिसार के दरबार में किसने भेजा था? नरेश चंड नहीं, नरेश चंड प्रदोत, अवंती के राजा नहीं, चंड प्रदोत के द्वारा भेजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। अब बताना आपको, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में, भारत में हम नहीं कर रहे, बिहार में कर रहे, तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार का भी आपको, बिहार का सामान्य ज्ञान, बिहार का इतिहास, भूगोल आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिहार शिक्षक में आप बन रहे हैं, बिहार शिक्षक। तो इसलिए आपको बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है? मलिक हुसामुद्दीन को, या इब्न बख्तियार खिलजी को, इब्राहिम को, या दरिया खान मुहानी को? तो वास्तविक देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक जो है हमारा बिहार में तुर्क का, वह हमारा है, वह इब्न बख्तियार खिलजी है। कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी, जो 1193 से 1202 तक इसने जो है संपूर्ण बिहार पर इसने अधिकार कर लिया था। और इसी दौरान जो है नालंदा, जो आपका प्राचीन विश्वविद्यालय है, वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने ही विनाश किया हमारा शिक्षा का केंद्र जो था, एंशियंट नहीं, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया। तुर्क, ये जो तुर्किश था, एक तरीक़ा से तुर्क से आया था, और इसने जो है उसने बंगाल, असम के कुछ क्षेत्रों पर भी उसने नियंत्रण करने की कोशिश किया था और कर भी लिया था। चलिए, तो ये हमारा बख्तियार खिलजी काफ़ी जो है एक तरीक़ा से हमारे लिए क्या थे, एक तरीक़ा से हम लोग के लिए ये सही नहीं थे, एक अच्छे राजा नहीं थे। इन्होंने जो है हमारे देश को लूटा नहीं, हमारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को इसने तोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर ये कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, या डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, या ब्रजकिशोर से, या बीपी मंडल थे? क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार के ऐसे कौन प्रथम भारतीय गवर्नर हुए? तो हमारा बिहार के तथा उड़ीसा के दोनों के जो है 1920 से 21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, वह जो है नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यह बनाए गए थे, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये वायसराय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो वर्ष 1915 में ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हमारे थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। संथाल विद्रोह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। ये आप बीपीएससी 67 देख लीजिए, 68 देख लीजिए, 63, 64, संथाल विद्रोह, लोटा विद्रोह, कई सारे विद्रोह से प्रश्न आए हुए हैं। हो विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, और इस बार बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी आपसे देखने को मिलेगा यह प्रश्न। बहुत बीपीएससी का ये स्पेशल सा प्रश्न है। तो बताइए कौन से नेता थे? जारा भगत सिंह, बलराम भगत सिंह, सिद्धू कान्हू, या गौरचनी भगत, या केशव चंद्र राय, या शंभूनाथ पाल, या कोरा मलाया? तो कौन हो जाएंगे इसमें हमारा? इसमें हमारा बहुत ही फेमस है सिद्धू और कान्हू। ये सिद्धू और कान्हू जो है ये जनजाति विद्रोह, जो संथाली विद्रोह था 1855-56 के आसपास, नहीं 1857 से पहले की 1857 के आसपास की ही घटनाओं को जो है जो संथाल विद्रोह मिलता है, और यह जो काफ़ी विद्रोह जो है काफ़ी प्रभावी रहा था। कहा जाता है कि उस समय जो है कहलगांव के आसपास क्षेत्र जो विक्रमशिला है, साहिबगंज, वहाँ पे जो है यहाँ लोगों को जो है पकड़ कर जो जनजाति थे उनको ज़बरदस्ती जो है काम लिया जा रहा था। रेलवे पटरियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा बिछवाया जा रहा था ज़बरदस्ती में, और इसी को लेके जो है संथाल हुल नाम से जाना जाता है। संथाल जो है विद्रोह नहीं, इन्होंने बगावत किया था। इनके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, और चांद और भैरव भी थे। ठीक है, तो चांद और भैरव भी इसके प्रमुख नेता थे संथाल विद्रोह के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है सौरमंडल से है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है या सौरमंडल का प्रधान कौन होता है, ये आप बताइए। तो प्रधान हमारा कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, किसके पास सबसे ज़्यादा हमारा क्या है सैटेलाइट, किसके पास सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी के कितने सैटेलाइट है, शनि के पास कितने सैटेलाइट है, आपको ये बताना है कमेंट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ को आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपको भुला जाना है। चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किनके शासनकाल में हुआ, कब हुआ, नहीं कहाँ हुआ। तो जैसे कि प्रथम हमारा कहाँ हुआ था बताइए, प्रथम हमारा राजगीर में हुआ था, द्वितीय हमारा वैशाली में, तृतीय हमारा पाटलिपुत्र, चौथा हमारा कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, नहीं जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर में हुआ था चौथा। तो हम बात करते हैं राज्यकाल में, किसके राज्यकाल में, द्वितीय। तो द्वितीय जो है किसके में होगा, काला शोक के समय होगा। किसके समय होगा, काला शोक। काला शोक के काल में जो है यह द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय में कौन थे, आप बताएंगे आप लोग, तृतीय में कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था बताइए आप लोग। फतेहपुर सीकरी में करवाया था, या सिकंदरा में, या आगरा में, या दिल्ली में। जल्दी से आप लोग बताएं। अकबर जो है इबादत खाना का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था, और यह जो है अकबर के द्वारा बनाया गया एक प्रार्थना कक्ष था। ठीक है, और यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी होता था। मूल रूप से यहाँ सुन्नी मुसलमान जो है एकत्रित होते थे, और खासकर इन्हीं के धर्म संप्रदाय के अनुयायी जो है छोटे मोटे मतभेद वगैरह होता था, मीटिंग वगैरह होता था, तो उसको वह नियंत्रण करने के लिए कमरा का इस्तेमाल करते थे और खोलते थे इस कमरा को। चलिए फतेहपुर सीकरी अकबर ने इबादत खाना का बनवाया था। चलिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी, बताइए आर्य समाज जो है किनके द्वारा स्थापना किया गया था, ये भी पूछा जाता है, और कब हुआ। तो आर्य समाज की जो है किनके द्वारा स्थापना किया गया था, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और यह आर्य समाज 10 अप्रैल 1857 को जो है ये किया गया था, सॉरी 1875, 10 अप्रैल 1875, 57 बोला गया, 75 को किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इधर। चलिए निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, निम्न में से इनमें से कौन सा काकोरी कांड। काकोरी कांड में अशरफ खां, उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्यसेन या राम प्रसाद बिस्मिल, ये इनमें से आपको कौन सा आंसर सही है, तो आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताएं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर काकोरी कांड की हम बात कर रहे हैं। काकोरी कांड जो है 1925 में घटना घटित हुई थी। एक ट्रेन डकैती थी, एक ट्रेन का लूट हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जिसमें जो है सूर्यसेन नहीं और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी व अन्य कई सारे क्रांतिकारी जो है नहीं जुड़े हुए थे और इस घटना को अंजाम दिए थे। और इन्होंने जो है ट्रेन लूटने का प्लान बनाया था, और ट्रेन जो है लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी। तब उसने बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो 9 अगस्त 1925 की एक घटना है, जिसमें सूर्यसेन जो है और कौन कौन है, हमारा राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, राजेंद्र लाहिड़ी है। तो इस तरीक़ा से ये सब जो है थे, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो है ऐसा कौन सा भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, आपको बताना है कौन होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 1 किससे संबंधित है, 2 किससे है और 3 किससे। तो भाग जो है 3 जो हमारा है वह हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से हमारा संबंधित है। चलिए पंचायती राज सुदृढ़ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया।
तो पंचायती राज काफ़ी फेमस है बीपीएससी का, और ये 73वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए 73। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट हमारा कहाँ उसका हेडक्वार्टर है? तो दहेग, आपको मालूम होगा दहेग जो है, नहीं ये काफ़ी फेमस है। ये हमारा कहाँ है? दहेग, बताइएगा आप लोग कहाँ पे ये स्थित है? संयुक्त राष्ट्र। नहीं, उद्घाटन जो इसका है 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और जो है यह न्यायालय जो है यह पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लिए न्यायालय है। ठीक है, यहाँ पे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे पेनिकल रामाराम थे। नहीं, इस तरीक़ा से ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में स्थित है। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची में इसको डाला गया बाद में, या राज्य सूची में, या अवशिष्ट सूची में। तो 19 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नहीं, समवर्ती सूची में इसको डाला गया था। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में इसको शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को लेकर, मध्यस्थता को लेकर, तो अनुच्छेद हमारा 51 में पढ़ना है। अनुच्छेद 51 हमारा हो जाएगा ये आंसर। चलिए, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, बहुत अच्छा है ये। करेवा जो है यह केसर, नहीं करेवा जो है एक्चुअली केसर है। जो खेती इसका कहाँ किया जाता है? नहीं, यह खेती जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और ये केसर होता है। करेवा क्या है? एक केसर है। क्या है? केसर है, जो सेफ्रॉन कहते हैं जिसको, खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारा कश्मीर में होता है, ठंडे प्रदेशों में। यह मुख्य रूप से जो है हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड़ मोटी परत में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? केसर हो जाएगा हमारा। चलिए, इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे बाकी क्वेश्चन।